पैरी पहना पैरी। आप कैसे है भाई? कैसे हो? एकदम ठीक। आप कैसे हैं? तेरे सामने भैंस है, भैंसों को हम देख रहे हैं। हाँ। अरे ये हमारा स्विमिंग पूल आपने देखो। स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, इसमें नहाते हैं। ये अचानक टप्पा कर दिया हमने जो। अरे आप तो अचानक आ गए, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो आए हो तो कुछ ना कुछ हम भी सोचा कि कोई वीडियो बन जाए, थोड़ी बहुत अच्छी है। इधर मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि हम ऐसे नहीं बैठे, हमारी ड्रमी दूध की देख लो। इधर विधाता थोड़ी सी मेर यहाँ भी बरस और थोड़ा सा बरसात यहाँ पे कर दे। यही तो एक हम भगवान से भी अरदास करते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ बरसात डालो ताकि हमारे हो जाए। खरबूजे भी नहीं हुए और फौज भी कुछ नहीं दे रही, तो हम जंतर मंतर पर भी बैठे हैं और कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा, तभी तो हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। जय हिंद दर्शकों, मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और अभी मैं हरियाणा में पहुंचा हूं और ये जींद का ज़िला है, सफ़ीदों का इधर ये गांव लगता है। और आपको बता दूं, हमें पता लगा था कि ये एक घर, आपको देखो एक घर वो नज़र आ रहा होगा और एक घर ये नज़र आ रहा होगा आपको। आपने देखा होगा फिल्मों में कि खेतों के बीच में घर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि एक ये फौजी का घर है या फला फला अधिकारी का घर है, और खेतों के बीच में अक्सर दिखाया जाता है। हमें पता लगा था कि इन दोनों घरों में से ये वाला जो घर है वो फौजी का है, पूर्व सैनिक का है। और ये पूर्व सैनिक, पता लगा था मुझे कि जो जंतर मंतर पर लगातार पिछले 4 महीनों से जो पूर्व सैनिक वहाँ पर बैठ के धरना दे रहे हैं, उनमें से एक का है। हमें लगा कि क्या नाम है, जब ये लोग यहाँ से इतनी दूर से जंतर मंतर आकर के आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं, तो क्यों ना एक बार फौजी का जीवन आपको हम दिखाएं कि किस तरह से फौजी का जीवन रहता है। और अभी भी मैं बता दूं, इनको नहीं पता कि क्या नाम है हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह से इनका क्या रिएक्शन रहने वाला, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो खेत ही खेत है। यहाँ पर पूरे चारों तरफ अगर घूमें, यहाँ पर हम पूरे में आपको खेत ही खेत नजर आएंगे। और उन खेतों के बीच में बनी एक कोठी यहाँ पर है, 2 कोठियाँ हैं हालांकि। यहाँ पर एक लड़का भी है गेट के ऊपर। एक बार जल्दी जल्दी आओ मेरे साथ, दिखाऊंगा आपको। ये लड़के से भी बात करेंगे कि हो सकता है यही घर हो या वो घर। लेकिन हमने जब पता करा था, हमें पता लगा था कि एक फौजी जो है, कुछ सरदार जी जो फौजी वहाँ पे आते हैं, उनका घर ये है। भैया बात सुनो, ये फौजी का घर यही है क्या? जी सर, यही है। सरदार जी हैं जो? हाँ है। हाँ, यही वाला घर है? हाँ जी यही है। अच्छा, हम लोग ना भाई दिल्ली से आए हैं। अच्छा। और उनसे मिलना चाहते हैं, मिलवाओगे? कहाँ पे होंगे वो? ओ सर, इधर होंगे खेत वेत की तरफ या डेंगरों की तरफ होंगे। खेत में क्या करते हैं वो? बस यही खेती वेती करते हैं। खेत में खेती करते हैं वो? हाँ। कहाँ पे मिलेंगे इस समय? शायद इधर बाड़े वाड़े की तरफ होंगे, डेंगर नहला रहे होंगे। उनको बताया मतलब, ठीक है। हमारे कहाँ पे, किस तरफ? इधर देखूँ कहाँ पे मिलेंगे वो? इधर ही होंगे। हैं? इधर ही होंगे। अब देखो यहाँ पर ये है एक सैनिक का घर, पूर्व सैनिक का घर। शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि एक पूर्व सैनिक करता है क्या, उसकी खुद की जो लाइफ है वो कैसी होती है। अब उनका भी रिएक्शन देखना होगा कि जब वो हमसे मिलेंगे या जब मैं उनसे मिलूंगा वो कैसा रिएक्शन करेंगे, या उनको शौक लगे, क्योंकि शौक तो लगना लाजमी बात है, क्योंकि उनको ही नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ देख करके कितना अच्छा लगता है कि मतलब ये गांव की याद दिलाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें शहरों में नहीं होती। दिल्ली से हम लोग पहुंचे, दिल्ली के अंदर ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं कि इस तरह से पानी बह रहा हो और गाय को या उनको जो है नहलाया जा रहा हो। आओ थोड़ा सा और देखते हैं भाई, कहाँ पे दिखाई देंगे वो, कहाँ पे मिलेंगे वो? हैं, कहाँ पे? उधर है रास्ता, कहाँ से वहाँ पे जाने का? आ जाओ इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। ये सब क्या है भाई? क्या है? पट्टा अट्टा है डेंगरों के लिए। ये अच्छा, चलो। अब कहाँ से, इधर से जाना है? इधर से आ जाओ, ये रास्ता है। और खोलो इसको एक बार। अरे वाह, पैरी पहना पैरी। आप कैसे है भाई? कैसे हो? एकदम ठीक। आप कैसे आए? बस हमें लगा कि क्या नाम है, एक बार दिखाना चाहिए सैनिक का घर कैसा है। और आप तो दिल्ली से इतनी दूर आ जाते, हम नहीं आ सकते आपके पास? अरे कमाल कर दिया आपने, बिना बताए बिना फोन किए वो कुछ भी नहीं आ सकता ना अचानक में? अचानक यही तो देखना पड़ेगा ना। अपने घर में तो कभी भी आ सकते हैं, अचानक आना तो बात अलग होती है। और आपको ये सब क्या है? ये सब जिम्मेदार है, खेती फौजी आदमी है। जब अपना पेंशन हो गया आता है तो फिर ये धंधे सारे उसको करने पड़ते हैं। ये देख तेरे सामने भैंस है,
भैंसों को हम देख रहे हैं। और ये हमारा स्विमिंग पूल आपने देखो, स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, इसमें नहाते हैं ये भैंसों का स्विमिंग पूल है। भैंसों का मुझे भैंसों लगा। का, ये भैंसों का स्विमिंग है। फौज में अफसरों का स्विमिंग पूल होते हैं, जवानों का भी, जवानों ने भैंसों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है। अरे वाह। अलग से काम करते हैं हम। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ जी। सच में आपको कोई खबर थी नहीं थी? ना, मेरे को तो पता ही नहीं था। तू कैसे आ गया? मेरे को तो ये समझ नहीं, किससे पूछा? मैंने 2-3 लोगों से पूछा, मैंने कहा सैनिक का घर कौन सा है यहाँ पर, जो सरदार जी हैं पगड़ी पुगड़ी बांध रहे हैं, उनका घर कौन सा है? तब बताया कि 2 घर हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपने किसी से पूछा या किसका नाम बताया होगा? कुछ किया होगा? एक लड़का खड़ा था गेट पे, अच्छा। ईमानदार से। मैंने तो उस भाई से पूछा था, मैंने कहा भाई सैनिक का घर कौन सा है? कह रहा है ये। मैंने कहा पगड़ी पुगड़ी, और कह रहे हैं, मैंने कहा काम है, कह रहा गैस मूस ना मारे होंगे वो। हाँ, तो जिम्मेदार का काम है भाई, जैसे फौज से आगे तो आगे खेती करनी है। यही सच्चाई है। देखो यार, है। कभी भी किसी अफसर का बच्चा या किसी नेता का बच्चा या किसी उद्योगपति का बच्चा ना सैनिक नहीं होता, जवान नहीं बनता, कभी भी सेना में नहीं जाता। लेकिन ये लोग जाते हैं सेना के अंदर, ये लोग जाते हैं, इनके अंदर एक जज्बा है, जुनून है। देखो ना यार, ये पूरा यहाँ पर सेना के अंदर काम किया, सेवा दी, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भैंसों को ये लोग नहला रहे हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। जैसे खेती बाड़ी भी करते हैं। एक और बता दूं, कई अफसर बोलते हैं ना हमारे बूट पालिश करो, हमारे जूते पालिश करो, ये ऐसा काम करते हैं। मैं आपको अफसरों से अनुरोध करता हूँ, ये नीचे मैं मीडिया मैन से कहूँगा, कैमरा मैन से नीचे दिखाओ, ये फर्श किया हुआ है। तुम तो घरों में तुम्हारे फर्श किया, हमने भैंसों के तले फर्श किया हुआ है। फर्श किया, ऊपर से देख लो लेंटर डाला हुआ है, सीट डाली हुई है चारों तरफ से। कम 3 कनाल जगह है मेरे पास, जो इन भैंसों के लिए और अपने लिए है। तो अफसर के पास जो जगह होती है सारी 200 गज की होती है, और मेरे पास 3 कनाल की, यानी उसको 1000 गज से भी ऊपर बनती है। तो अफसर वो बातें बनाते हैं, वे हमारे आज ये करो, हमारा ये करो, हमारा क्या करो। कम से कम हमारे घरों में ध्यान के देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप तो कुदरती आगे आओ। अच्छा, मैं आज ना ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर कि एक सैनिक का जीवन कैसा होता है, क्योंकि लंबा समय तो आप सेना में बिता देते हो। अब जब यहाँ पे आते हो तो उसके पीछे से क्या क्या काम करते हो? यहाँ तो चलो ये कर रहे हो आप, क्या बोलते हैं, भैंसों को नहलाना, उसके बाद और आपका जीवन और भी दिखाते हैं जी आपको भैंस तो देख लिया आपने, ये इधर स्विमिंग पूल भी इनका देख लिया। स्विमिंग पूल भी देख लिया हमने भैंसों का। और इधर और देखो, ये मैं कैमरा मैन से कहूँगा, ये मेरा टोका घास कुतरने वाला। क्या है ये? टोका गंडासा बोलते हैं इसको पंजाबी भाषा में। अच्छा। और ये देखो, ये शेड तूड़ी का भरा हुआ है। हाँ। कोई ये ना समझे कि ऐसे ही हम बैठे हैं। कई अफसर सोचते हैं पता नहीं इनके पास रोटी खाने का टाइम है कि नहीं है, या रोटी है या नहीं है। ये मेरे पास, आप आंखों से दिखा दो इनको सबको। ये सही बात है। देखो यहाँ पर ये सही मायने में, इतना तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि ये तूड़ा या तूड़ी जो है इसको बोला जाता है, जो कि इनके खाने के काम आता है, मतलब जो पशु हैं उनके खाने के लिए ये होता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये हाँ, ये देखो, और ये देखो, ये मक्की है, मक्की का घास है जो ये चीज। हाँ, ये भैंसों को खिलाने के लिए है। ये निरी प्योर भैंसों को खिलाने के लिए, भैंस इससे दूध बहुत देती है। अच्छा। हाँ, तो और अगर आप आए हैं तो और भी सुन लीजिए। देखो ये पड़ा हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट कहूंगा कि एक मेरे को भैंसों का दरवाजा बंद करने दीजिए। अच्छा, कहीं भैंस अंदर ना आ जाए। हाँ, भैंस ना भाग जाए कभी, वो भी मीडिया का कैमरा देख के कभी भैंस भी चक्कर ना हो जाए यहाँ पे। देखो भाई, वाकई यहाँ पे दृश्य जो है ना, वो वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दृश्य है। क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर भैंसों का है, और एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ता है, और यहाँ पर भैंसों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, और वो तो अचानक धप्पा कर दिया हमने जो। आप तो अचानक आ गए, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो आए हो तो कुछ ना कुछ हम भी सोचा कि कोई वीडियो बन जाए, थोड़ी बहुत अच्छी है। इधर मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि हम ऐसे नहीं बैठे हैं। हमारी ड्रमी दूध की देख लो, इधर पड़ी है, ये जो ड्रम है। हाँ, ड्रम दूध भर के देते हैं हर रोज। अरे इधर आपने दिखा दो, कैमरा मैन को कहता हूँ। अच्छा, ये देखो, ट्रैक्टर भी है। खेतों के बीच में तो अपना घर है। हाँ जी। क्या खेती बाड़ी भी होती है? खेती बाड़ी बहुत होती है जी, वो भी दिखाते हैं आपको। पहले तो आपको इधर पीछे जहाँ से आप आए हैं, जिस रास्ते से, उधर एक देखो खरबूजे लगाए हुए हैं, जो हमारा कमाई का। मैं खरबूजे लेके जाऊंगा फिर यहाँ से। आप खरबूजे कहाँ ले जाएंगे? वो तो खा गया सब कुछ, भगवान ही। हाँ, और बहुत सारे खराब हो गए, बरसात पड़ गई, बरसात खरबूजे को खा गई, सारे गल गए। मतलब मैंने खरबूजे मांग लिए तो बरसात में खरबूजे का झूठ बोल रहे? अरे भाई, तो इतनी दूर से दिल्ली वाले आए हो, नहीं तो मेरा तो जी करता आपको सकते हैं खरबूजे खिलाऊंगी, आप याद रखो। पर करूँ क्या उसमें? मैं खरबूजे का बहुत शौकीन हूँ। अगर कुछ बचेगा तो खाएंगे, जब होगा नहीं तो खाना कहाँ से?
वो सारे गल गए हैं। जो कुछ इतना बरसात हुई, बरसात के अंदर ऊपर से गर्मी पड़ गई, वो गल गए। वो गले हुए आपको खरबूजे भी दिखाएंगे। तो ये अभी जामुन है हमारे पास, इसमें भी पके नहीं है। अच्छा, ये जामुन का है। हाँ, देखो यहाँ पे जामुन लगे पड़े हैं वाकई। ये अभी जामुन लगे हुए हैं, वो पके नहीं है, तो जामुन लगे हुए हैं। मुझे ऐसा कोई लग रहा है खरबूजे के लिए झूठ बोल रहे हो यार। मैं खरबूजे का वाकई शौकीन हूँ, और मैंने खरबूजे का नाम लिया, आपने कह दिया सारे खराब हो गए। अरे ये खरबूजे अगर जाना किसान की मेहनत की कमाई होती है, वो बेचारे की फसल खराब हो जाएगी, बेचारा क्या करेगा। और फसल 5 एकड़ खरबूजे हैं, आप देखो 5 एकड़ खरबूजे, 5 एकड़ खरबूजे सारे खराब हो गए। सब खराब हो गए, गल गए, कीड़े पड़ गए उसमें, इतनी बरसात होने के कारण। अगर जितनी धूप पड़े कड़ाके की, उतना मजा तो कितने का नुकसान हुआ है, मतलब मान के चलूंगा। आप ही समझो कि खरबूजा तो कम से कम एक खरबूजा 1 किलो का होता है, और 10 रुपये किलो भी बिके तो कितने खरबूजे उतरेंगे। कितने का मोटा मोटा ला लो, 1 किलो की सीधा 50-60 हज़ार का तो नॉर्मल है। सब कुछ खर्चा निकाल के 50-60 हज़ार बचना चाहिए। अब देखो एक अगर किसान का मतलब कम अगर 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है शायद यार, प्रति एकड़। वो भी प्रति एकड़। तो सोचो यार कितना नुकसान एक किसान झेल रहा है। और कहने में क्या आता है कि हमारा आज किसान जो है वो खुश है सरकार कहती है। क्या खुश है यार। उधर फौज के अंदर जंतर मंतर पर बैठे हैं, इधर हमारे खरबूजे खराब हो गए, और उधर से हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। उधर से हमारे अफसर खा गए, इधर भगवान खा गया। ये तो बता दो घर में कौन कौन है आपके? अकेले रहते हो और भी कोई है यहाँ पे? घर में मेरा लड़का है, अच्छा, बहू मैके गई हुई है, अच्छा, तो बच्चे मेरी पोती पोता भी गए हुए हैं, गुड़िया आई हुई है 1-2 दिन के लिए, वो है, मेरी वाइफ है। तो परिवार रंगारंग प्रोग्राम है, ऐसी कोई बात नहीं भगवान की। अब सरकार कुछ ना दे तो हम कमा के रोटी फिर भी खा सकते हैं, पर जो हमारा हक रोके हुए हैं ना, ये सरकार को के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा जो जंतर मंतर पे बैठे हैं 20 फरवरी से आज करीब 4 महीने से ऊपर हो गया, तो उनको ये कुछ उनके सुनाई ही नहीं कर रहे। तो कम से कम 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी वोट लेने के लिए तो अरबाड़ी पहुंच गए थे, तो आज क्या उनको कुछ तुम्हारे को दिखाई नहीं देता। इधर हमारे खरबूजे खराब हो गए, उधर हम जंतर मंतर पर बैठे। जो जंतर मंतर पर बैठते मैं भी जाता रहता हूँ, वो जंतर मंतर पे कभी सुबह से लेकर शाम तक बेचारे खाना नहीं खाते, रात को खाना खाते हैं। इतनी बुरी हालत, मैं खुद देखा वहाँ पर। तो वो बेचारे कैसे जिंदे रहेंगे, इतनी गर्मी, इतनी तपस बढ़ रही है, बहनचोद ज़्यादा 50 डिग्री का पारा जा रहा है। तो वहाँ बैठे रहते, हम अपने घरों में आए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद फिर हम परसों चौथ को हमको जाना पड़ेगा। अच्छा, परसों दोबारा दिल्ली जंतर मंतर? हाँ, जाने की उम्मीद है पूरी। अगर किसी को साथी मिल गया तो जंतर मंतर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने देखो जीवन बिताया अपने सेना के अंदर, मुझे लगता है साल में शायद 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने की आप लोगों को छुट्टी मिलती है। अब परिवार के साथ आप हो, कैसा लगता है? बात ऐसा है कि जब हम आर्मी के अंदर होते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे को ऐसा हमारे में जुनून भरा जाता है कि जो कुछ है तिरंगा है, जो आन शान बान तान सब कुछ तिरंगा हमारे देश हो, कुछ भी है। अगर विश्व की सबसे पावरफुल आर्मी बनानी है, तो अमेरिका जैसे देशों, चाइना जैसे, रूस जैसे और बड़े बड़े देशों से टक्कर लेनी है, तो हिंदुस्तान की आर्मी को सुरक्षित रखना होगा। उनको उनके हक देने होंगे, हथियार देने होंगे। नहीं तो हम तो अगर हमारे को पूरे हथियार मिल जाए ना, और हमारे को मिल जाए अपने अफसर ठीक मिल जाए, तो हम ऐसे सभी देशों को, जैसे यूक्रेन के अंदर लड़ाई देखी आपने, कितने साल हो गया, और हमने तो 10-15 दिन के अंदर अंदर ही 93,000 फौजी अमेरिका पाकिस्तान का कैद कर लिया था। आपको सब पता है, इन बातें सुनी हुई आपने इतिहास में। तो अगर हम उनको कैद कर सकते हैं, ये तो कुछ ही चीज़ ही नहीं मार ली। हमारे को एक सिर्फ चाहिए, हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को जलील ना किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तो मीडिया वाले हमारे घर में भी पहुंच गए बिना बताए बुतुए, हमारे को कुछ नहीं पता। अचानक चौंक गए थे सरदार जी, अरे भाई अचानक चौंक गए थे, तो सरदार जी कमाल ही हो गया। मैं तो ऐसे सोचा पता नहीं कौन आ गया मेरे घुटनों को हाथ लगाने के लिए, और एकदम मैंने सोचा तो सोचने पर मैंने वो देखा तो आप है, तो फिर हमको बहुत खुशी हुई। बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ तक आए हैं।
बहुत बहुत मेहरबानी। बातों बातों में मैं वो ना भूल जाऊं कि मैं खरबूजों का शौकीन हूँ और आप खरबूजे मुझे दिखाओगे। मेरे को ये खरबूजे तो मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको कुछ चाय पानी पिलाए, दिल्ली से आए। बाद में चाय पानी बाद में पियेंगे यार, ये बातों बातों में साला कभी खरबूजे ना निकाल दे। मैं घर खरबूजे का शौकीन हूं, मेरे को पहले खरबूजे दिखाओ। चलो भैया खरबूजे दिखाता हूँ आपको क्या हाल कहाँ पे है, कहाँ पे है? हाँ नज़दीक में ही है। हाँ अभी हम खरबूजों का खेत देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं मीडिया वाले से, ये कैमरामैन से कहूँगा, ये हमारी प्योद है, इधर ध्यान दे थोड़ा। ये क्या इसको है? कैमरा, ये प्योद है जो जीरी लगानी है। अच्छा। तो देखो गर्मी इतनी पड़ रही है तो अभी तक जीरी लगाने का कोई टाइम नहीं हो रहा। हम इसे भगवान से याद करते हैं थोड़ा बरसात डाल दे ताकि हमारी जीरी और ठीक हो जाए। और हम जीरी लगाने लगे, अभी खाली बैठे हैं। कोई जीरी बरसात होगी तब जीरी लगी है, पानी है। हे विधाता, थोड़ी सी मेर यहाँ भी बरस और थोड़ा सा बरसात यहाँ पे कर दे। यही तो एक हम भगवान से भी अरदास करते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ बरसात डालो ताकि हमारे हो जाए। खरबूजे भी नहीं हुए और फौज भी कुछ नहीं दे रही, तो हम जंतर मंतर पर भी बैठे हैं। और कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा तभी तो हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। हैं अभी एक अफसर को तो सब कुछ दे दिया, हम तो रह गए पीछे। अरे अफसर बोलते हमारे खिलाफ भी ना बोलो, एडवाइजरी जारी कर दी। वो लेटर निकाल तो दिया कि अगर उनके खिलाफ बोलोगे तो कार्रवाई होगी। हाँ हम अफसरों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम अपने हकों के लिए बोल रहे हैं। अफसर अगर गलत काम करते हैं तो वो उनको पता चल क्या होगा ना, हमने गलती की है तो जवान हमारे खिलाफ बोलेंगे। वरना कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ बोला जाए। और हमारे अफसरों ने हमारे साथ कुछ किया होगा तभी उनको ये एडवाइजरी निकालनी पड़ी। क्यों किया? प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दे दिया उन्होंने, उन्हीं के अफसरों ने। अच्छा। हाँ मिलके जो है, हाँ मिल के ये अंदर जो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो अफसर हैं और जो हमारे आर्मी अफसर हैं, उन्होंने मिल के एडवाइजरी निकाल दी अभी कि जवानों को क्या करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनकी पेंशन बंद की जाएगी। अरे भाई हमारी पेंशन क्यों बंद कर दो? हमारे को जो हक है वो दे दो। सही बात है यार। तुम एक जवान का, किसान का, ये तो दोनों हैं। देखो जवान थे तब ये इन्होंने सैनिक थे ये, और वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी। अब ये किसान भी हैं। अभी मैंने दिखाया इन्होंने किस तरह से खेती वेती, देखो ना चारों तरफ खेती वेती है, खेत वगैरह हैं, और भैंसों को नहलाना धुलाना, ये तमाम चीज़ें ये कर रहे हैं। और जवान और किसान का हक सरकार मार रही है जो है। हालांकि बात में खरबूजे की, उस तरफ जा रहे थे हम, खरबूजे हैं। चलो खरबूजे तक भी जाते हैं। आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको खरबूजे भी खिलाएंगे, कोई ना कोई तो आपके हक का बच जाएगा। मुझे लगा था तो मैं डप्पा करूँगा सीधा। नहीं चलो देखो क्या होता है भाई, वजह पता लगेगा। हाँ अभी एक और मैं कहना चाहता हूँ, आपने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ ना लेफ्टिनेंट जनरल टिल्लो साहब जिसे बोलते हैं, जो कि उधमपुर कमांडर का चीफ रहा है, हाँ। उसने बोल दिया कि बटमेंट सिस्टम जो है वो सही है, होना सही चाहिए, है। सम्मान मिलता है बटमैन को, हाँ। मैंने ये बोला है। सम्मान मिलता है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपना वो महाराजा सेवादार है, हमारे पैसे उसके पास होते थे। हाँ। जब हम उसके पैसे 20 रुपये मांगते थे, हाँ। वो हमारे को डांटता था। अच्छा। अरे जनरल साहब, आप यार पढ़े लिखे हो, सिख आदमी हो, सरदार होकर ऐसी बातें क्यों करते हो? जो जय जो सच है वो बोलो। मत ऐसे बोलो कि किसी जवान को दिल को छू देने वाली बातें। और आप अफसर हो और आप एक अपने सेवादार से, बटमैन से, जिसको आप बड्डी कहते हो, उससे पैसे मांगेंगे? क्या बात करने वाली कर दी। मतलब गलत बोल रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। बटमैन तो बहुत ही आर्मी के अंदर बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। जो बड्डी सिस्टम है, बड्डी सिस्टम का मैं कैमरामैन से रुको, बड्डी सिस्टम वो चीज़ है जैसे आप अफसर है, मैं जवान हूँ। हाँ। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा लड़ाई में, ना कि अभी। ये बड्डी सिस्टम लड़ाई में है, अभी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो एक खाली इन अफसरों के घर में काम करना है बस। हर अफसर के घर में कम से 5-5, 7-7 हैं। तो ये अफसर ऐसा काम करेंगे तो जवान कहाँ जाएंगे? जवानों अफसरों को चाहिए अपने बच्चों की तरह रखना। उनका तो यही कहना है कि हम बिल्कुल उनको सम्मान देते हैं, उनको बहुत आदर सत्कार देते हैं, उनकी हर अपने बच्चों की तरह रखते हैं। अगर ये अफसर ऐसे रखते ना तो हमको मैक के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई अफसरों को गाली या कोई गलत काम के लिए नहीं बोलते। अफसर अगर ऐसा वो अपने आप को समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, तो हमारे साथ बैठ के नेशनल चैनल के अंदर
बैठे हमारे सामने, हमारे से बात करें तो हम उनको बताएं कि हाँ साहब आप यहाँ गलत हो, हम यहाँ गलत हैं, तुम यहाँ गलत हो। अफसर सब कुछ करता रहे, जवान देखता रहे। अगर हम जंतर मंतर आगे पहुँच गए हैं, हमारे को हमारे हक नहीं मिले, हम जंतर मंतर पर पहुँच गए। तो अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास। हाँ आप चलो आप भी आ गए, कहाँ आए यार, कमाल कर दिया आपने तो। हाँ, जैसे आप यहाँ हमारे पास पहुँच गए, तो जंतर मंतर पर जो बैठे जवान हैं उनको हक नहीं मिला तभी बैठता है, वरना इतनी तपस में कोई जवान जंतर मंतर पर नहीं बैठता। और अफसर हमारे से तो नेशनल चैनल पर सीधी बात करें तब सामने आएगी। तब सामने आएगी, फिर पता चलेगा अफसरों को और जवानों को कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सरकार को भी तब पता चलेगा, मीडिया को भी तब पता चलेगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं कह रहा कि अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ना नेशनल मीडिया क्या दिखाता है कि हिंदू को बिठाया, एक मुस्लिम को बिठाया और लड़वाया और अपनी टीआरपी बढ़ाई, या और तमाम नेताजी के पीछे भागते रहेंगे। कब किस सेलिब्रिटी के बच्चे ने जन्म लिया, कब उसने टॉयलेट कहाँ किया, पोटी कहाँ करी, सूसू कहाँ किया, हगा कब, ये मुता कब, ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन एक जवान की ज़िंदगी किस तरह से है वो नहीं दिखाते हम लोग। एक हमारे सैनिक की ज़िंदगी किस तरह से है वो नहीं दिखाते हम लोग। इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। ये खेत है हैं? हाँ जी, अभी हम खरबूजों के अंदर जा रहे हैं। ये छोटे छोटे, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो सारे गल गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप पकड़ो एक बार, मैं देख लेता हूं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं। ये देखो कितने गले हैं, ये देखो, ये खाने के लायक नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं इसमें। ये कीड़ा भी दिखा दो भैया, आगे नहीं करो, ये देखो ये कीड़े पड़े हुए हैं। ये कीड़े पड़े हुए हैं तो हम ये खाने के लायक नहीं है। अगर ये अच्छे होते तो मैं मीडिया वाला तुम्हारा झोली भर के भेज देता। करें क्या? ये सब खरबूजे निकल रहे हैं। हाँ, ये कहा, ये बहुत कीड़े पड़े हुए इसके अंदर, मत चढ़ो इसको, ये खाने वाले नहीं है, खाने वाले ये देखो। आप कैमरामैन को दिखाता हूँ। ये देखो ना यार, इधर देखो सारे में छोटे छोटे खरबूजे। ये 5 एकड़ खेत है, खराब हो गई, पूरी फसल खराब होगी। तो फिर बोलते हैं कि किसान बहुत अच्छा है, किसान बहुत सुखी है। हाँ जगह देखो, ये देखो क्या हाल है, ये देखो क्या हाल है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाओ, ये देखो क्या हाल है। ऐसे बुरी हालत है कि एक किसान बेचारा क्या करेगा। और ये पूरे में खरबूजे फैले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे 5 एकड़ जमीन है खरबूजे के लिए। 5 एकड़ खरबूजे थे। जितना आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे सारे में खरबूजे ही खरबूजे, गले सड़े सब खराब हो गए, सब खराब हो चुके हैं। ये देखो ध्यान से देखोगे तो आपको ये है इतनी बुरी हालत है। हाँ ये है सही मायने में यार एक जवान और एक किसान की जिंदगी ये है। आप सोचो, जिसके मेरे को कमाई थी वो तो मेरी चपटों पड़ गई, खर्चा मेरे से ऊपर पड़ गया। अरे जंतर मंतर पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम जाए तो जाएं कहाँ? हमारे को तो ऐसा निकले आता है कि कभी ना कभी भगवान ना करे थोड़ा ले जाए तो अच्छा है। नहीं और ऐसा नहीं बोलना। हम ऐसे अफसरों से भी दुखी हैं, सरकार से भी दुखी हैं और भगवान से भी दुखी हैं। नहीं, भगवान से दुखी नहीं होना है, बस भगवान ये तो भगवान ने किया है। मेरे खरबूजे सारे भगवान ने खराब किए। अब भगवान को दोष तो दे नहीं सकते, क्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, आदमी को दोष ये देखो बड़े बड़े खरबूजे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो अब ये खराब है, ये खराब, ये करीबन खराब है। अभी थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो तो तुम्हारे बाग में चेक कर लेना। बस मेरे को तो ये खराब है। ये देखो ना, ये देखो छोटी छोटी कीड़ी सी लग रही है इसके अंदर, क्योंकि ये जिसका ऐसे टूट जाता है ना ये अपने आप तो खराब हो जाता है। अब यार ये इस तरह से तो पूरा का पूरा खेत देखो ना, यहाँ पे कितना दूर दूर तक जहाँ पे देखोगे वहीं आपको खरबूजे नजर आएंगे। कैमरे वाले से कहते हैं कि घुमा दो जरा को, ताकि पता चल जाए कि खरबूजे ठीक है या गलत है। पूरे में खरबूजे सारे खराब हो चुके हैं। बस तो एक जिम्मेदार क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो ये कितने खरबूजे अगर ख़त्म हो गए, मैं 1 एकड़ में मेरे को 50-60 हज़ार रुपया बचने की उम्मीद थी। और ये कितना एकड़ है? ये 5 एकड़ है, मतलब 5 पंजे 25, मतलब 2.5 लाख रुपए का नुकसान। 2.5 लाख का नुकसान हो गया और खर्चा ऊपर, वो अलग है खर्चा इसके ऊपर। उस टाइम जब लगाया था 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति एकड़ खर्चा आया था। बता है तो कैसे करेंगे, कैसे गुजारा चलेगा? अपने इस एरिया में जहाँ पे अपना निवास है, यहाँ पे और भी फौजी भाई हैं या अकेले ही हो? इस एरिया में तो मैं अकेला हूँ, मेरे गांव में है। कहाँ पे? ये गांव तो मेरा पड़ता है धर्मगढ़ सफीदों के पास। अच्छा, उस गांव के अंदर है। तो खेतों में तो मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई है साथ में। कुछ फौजी भाइयों से कहीं और मिलवाओगे? देखो मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, को मिल गया तो आप आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे बात हो जाए। इतनी दूर आप आए तो हमारा हक बनता है आपसे कोई ना कोई फौजी को मिलाएं।
देखो कोई बात करो। और बता दूं अंत में मैं यहाँ पर आपको कि निवेदन करूँगा सरकार से कि मैंने आपको एक जवान और किसान की किस तरह से ज़िंदगी है, वो दयनीय हालात किस तरह से अपना जीवन इस समय निकाल रहे हैं वो दिखाया। और उन्होंने अपनी वो विसंगतियों के बारे में भी चर्चा करी जिसको लेकर के लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं लगभग पिछले 4 महीने से ऊपर। और कुछ फौजियों से भी यहाँ पर सैनिक भाइयों से भी मिलूँगा और उनसे भी बात करूँगा कि वो लोग क्या कहते हैं जंतर मंतर पे जो फौजी भाई यहाँ पर बैठे हैं। बाकी आप लोगों को हमारा अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राय देकर के वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना यार, कम से कम एक सैनिक के लिए, एक जवान के लिए, एक किसान के लिए और अपने भारत देश के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।